जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस। आज के इस वीडियो में ना सिर्फ हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट क्या है बिहार बीएड को लेकर के, बल्कि हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नोटिफिकेशन हमारा कब आ रहा है, फॉर्म फिलअप कब होगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम डेट क्या होगी, और साथ ही साथ बिहार बीएड का फॉर्म भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और अगर आपका 50% ग्रेजुएशन में नहीं है तो आपके पास क्या रास्ते हैं, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कॉलेज कौन सा कॉलेज अच्छा होता है, और कैसे हम लोग बिहार बीएड की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, और वो भी इतनी अच्छे से ताकि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। चूँकि 120 में से अगर हम 100+ लाएंगे तभी हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। तो चलिए आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। अगले 10 मिनट तक आप बने रहिएगा। बिहार बीएड की इंपॉर्टेंट डेट से लेकर के जितनी सारी क्वेरीज़ हैं, अगर आप बिहार बीएड 2022 में देने वाले हो तो काफ़ी सारी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे, और इस वीडियो को आप बार बार देखोगे सो दैट आपको ये डेट जो है वो हमेशा याद रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो देख लीजिए, नोटिफिकेशन जो है वो एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन हमारा कब आ रहा है, 23 मार्च को आएगा। कब आएगा? 23 मार्च को हमारा नोटिफिकेशन कंफर्म आ रहा है। तो इसमें आपको डिटेल से सारी चीज़ें पता चल जाएगी, जैसे एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में, है ना। जैसे आपका मान लीजिए अभी एग्जामिनेशन हुआ है और इसी साल रिज़ल्ट आया है, पिछले महीने रिज़ल्ट आया है, तो क्या आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये सारी चीज़ें इसमें पता चल जाएगा आपको 23 मार्च वाले नोटिफिकेशंस में। जब ये नोटिफिकेशंस आएगा तो डिटेल में आपको बताएंगे। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन जैसे ही आएगी उसकी सबसे पहले वीडियो हमारी चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा, और वो नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, जो अक्सर बच्चे पूछते हैं, फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो देखिए, फॉर्म जो है 25 अप्रैल से भरना स्टार्ट होगा और 17 मई तक हमारा फॉर्म फिलअप किया जाएगा, है ना। इसी बीच में वेबसाइट भी तैयार हो जाएगा और 25 अप्रैल से वेबसाइट पर फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा 17 मई तक, तो 18 से 21 मई तक 3 दिनों का आपको टाइम मिलेगा, और इसमें आपको क्या देना पड़ेगा, लेट फ़ी के साथ जो है आप 18 से 21 मई तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। एडमिट कार्ड कब आएगा? देखिए, एडमिट कार्ड जो है 9 जून को आपका आ जाएगा। जैसे ही एडमिट कार्ड आएगी उसके ऊपर भी, जैसे वेबसाइट पर लॉन्च होगी एडमिट कार्ड, उस समय भी सबसे पहले वीडियोस जो है हमारे चैनल के माध्यम से, चूँकि आपको पता है कि बिहार बीएड का एकमात्र सबसे बड़ा जो है चैनल है वो ड्रीम सेवक आईएएस है, और सबसे ज़्यादा रिलायबल चैनल है, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने 10,000 बच्चों को बिहार बीएड में क्वालिफाई करवाया था। आगे चलते हैं हम लोग। देख लिए, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर जो है ऐप्स के बारे में, हमारे ऐप्स के बारे में दिया हुआ है। आगे की बातें हम लोग और करेंगे, पहले थोड़ा सा आप ऐप्स के बारे में जान लीजिए। देखिए, हमने काफ़ी बच्चों के रिक्वेस्ट पर ड्रीम सेवक आईएएस ने अपना ऐप को लॉन्च किया है, तो आप प्ले स्टोर पर जा करके या नीचे डिस्क्रिप्शन है उस पर भी क्लिक करके हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और बिहार बीएड की पूरी तैयारी जो है इसी ऐप पर आपको मिलेगी। अगर आप कोर्स परचेज करेंगे तो भी अच्छा, नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर अलॉट ऑफ फ्री स्टडी मटेरियल्स और साथ ही साथ फ्री टेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ हम लोग आने वाले टाइम में लास्ट 5 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसकी डिस्कशन और पीडीएफ भी फ्री में अवेलेबल कराएंगे आप लोगों के लिए। तो अगर आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी और इसी वक्त जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से, या फिर ड्रीम सेवक आईएएस लिख करके आप प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हैं, है ना। तो ये जब आप जाओगे ऐप पर तो कुछ इस तरह से ये आपको दिखेगा। आगे चलते हैं हम लोग। देख लीजिए, हम लोगों ने कोर्स को लॉन्च किया है सो दैट जो गवर्नमेंट कॉलेज पाने वाले हैं की चाह रखते हैं, ऐसे बच्चों का 100+ हम ला सकें, ठीक है। इसीलिए हमने इस बैच का नाम टॉपर बैच रखा है। इस बैच की जो इनिशियली फ़ीस है 2499 है, लेकिन ये 999 में अवेलेबल है। इसके अलावा एक और अभी चल रही है होली, और साथ ही साथ प्लस फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए हम ये ऑफ़र चला रहे हैं। इसमें एक प्रोमो कोड हमने क्रिएट किया है ताकि हमारे जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो वो चीज़ें आप यहाँ पर प्रोमो कोड लगाओगे तो ये 999 की जो फ़ीस है वो आपको 699 में, ओनली 700 में हो जाएगा। क्या कोड है? तो कोड है हमारा फर्स्ट 200। ये कोर्स एप्लीकेबल होगा 20 मार्च तक या फिर पहले 200 स्टूडेंट तक। अगर 200 स्टूडेंट ने परचेज कर लिया तो ऑटोमेटिक ये कोड काम करना बंद कर देगा। तो आप जो है 1 से 2 दिनों के अंदर जो है
कोर्स को परचेज कर लें और ये फर्स्ट 200 डालना ना भूलें, सो दैट आपको 300 का यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाए। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए एग्ज़ाम डेट कब है हमारा, तो एग्ज़ाम डेट है हमारा 23 जून को, 23 जून को एग्जामिनेशन है और हम लोग टारगेट रखेंगे कि आपका 15 जून से पहले तक पूरी सिलेबस हम लोग यहाँ पर कवर करवा दें आपको, ताकि 23 जून के बीच यहाँ पर जो टाइम मिलेगा आपको 10 दिन का, ये 10 दिनों के अंदर में 7 से 8 दिनों के अंदर में आप अच्छे से रिवाइज कर सको यहाँ पर। और इस कोर्स के अंदर में क्या क्या रहेगा, थ्योरी प्लस हर एक सेक्शन का टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल होगा और हर एक सेक्शन से ऑलमोस्ट 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से यहाँ पर करवाएंगे। थ्योरी में आपको पूरी थ्योरी नहीं पढ़वाने वाले हैं यूपीएससी लेवल की, ऐसी थ्योरीज जिसको कम पढ़ करके आपका ज़्यादा मार्क्स आ जाए वो चीज़ यहाँ पर आपको करवाएंगे, सो दैट कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर गेन कर सको, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। चलिए आइए अब आ जाते हैं हम लोग पुराने वाले जो हमारे क्वेश्चंस थे उसके आंसर को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देख लीजिए हमारा क्वेश्चंस क्या था, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस ऊपर से तो आपका ये क्लियर हो गया, नोटिफिकेशन कब आ रहा है ना, फॉर्म फिलअप, एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट क्लियर हो गया। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। देखिए बिहार बीएड के अंदर अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी, अगर आपने जनरल बीए कर रखा है या फिर बीएससी कर रखा है ना, ये इस तरह से अगर आपने किया है तो जो रेगुलर कोर्सेस होते हैं, नॉर्मल कोर्सेस, यहाँ पर आपको 50% मार्क्स चाहिए बिहार बीएड का फॉर्म भरने के लिए। वहीं पर अगर आपने हायर स्टडी जैसे कि मान लीजिए बीटेक किया हुआ है ना, तो इसके लिए आपको साइंस बैकग्राउंड से है, बीटेक किया हुआ है, तो 55% मिनिमम मार्क्स जो है आपका होना चाहिए। इसके अलावा अब यहाँ पर देखिए ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज का कोई भी फैक्टर नहीं है, कोई भी एज का पर्सन जो है 30 है 35 है वो बिहार बीएड की फॉर्म को भर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। अब देखिए अगर आपका 50% नहीं है ग्रेजुएशन के अंदर में, तब आपके पास क्या ऑप्शंस बचते हैं, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से क्लियर से आपको समझा देता हूँ। देखिए अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप तो दोबारा ग्रेजुएशन कर नहीं सकते है ना, 3 इयर्स का टाइम लगेगा, तो आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, पीजी कर लो, है ना, पीजी में एडमिशन करवा लो। पीजी में एडमिशन करवाने के बाद आप टारगेट रखो कि जिस भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हो 55% मिनिमम मार्क्स पीजी में ले आओ। जब आप 55% पीजी में ले आओगे, अगर अभी से एडमिशन ले रहे हो या मान लो आप पीजी कर रहे हो, आपका 55% है, तब आप इस फॉर्म को जो है फिल कर सकते हो। या नहीं अभी पीजी कंप्लीट हुआ है तो मे बी आप नेक्स्ट ईयर जो है इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो और अभी से ही तैयारी में जुड़ सकते हो और कोर्स को परचेज करके आप जो है 1 ईयर बिफोर जो है सारी चीज़ों को जान करके उसकी रिविजन्स आने वाले 3-4 महीने तक लगाओगे, फिर नेक्स्ट ईयर की आराम से आप कर सकते हो। या अन्यथा आप नहीं चाहते कोर्स ज्वाइन करना तो नेक्स्ट ईयर भी हम लोग कोर्स लेके आएंगे, तब भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा देख लीजिए यहाँ पर क्या और आप कर सकते हैं, अगर आपका 50% से कम मार्क्स है ना, तो एक ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा आपको पीजी करने का एक फ़ायदा ये है कि जिस तरह से यूपी में 1 ईयर बीएड का चीज़ें आ रही है, तो हो ना हो आने वाले साल में 2023 में बिहार में भी 1 ईयर का बीएड लॉन्च हो जाए तो पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को इससे फ़ायदा हो जाएगा। 1 ईयर में ही आपका बीएड यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कॉलेज। तो आइए जान लेते हैं कि गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कॉलेज क्या है लफड़ा और कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा आपके लिए। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। अगर आप फाइनेंशियली जो है गुड नहीं हो, ओके, इफ़ यू आर नॉट फाइनेंशियली गुड, है ना, फाइनेंशियली वीक मैं नहीं कह रहा हूँ, गुड नहीं हो, है ना, और एक है कि आप फाइनेंशियली गुड हो, फाइनेंशियली गुड हो, ठीक है। तो आप देखिए अगर फाइनेंशियली अच्छे नहीं हो तो आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आपको 20,000 से 25,000 तक, है ना, 20K से लेकर के 25K तक, 25,000 तक आपको दोनों सालों की फ़ीस हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप मान लीजिए फाइनेंशियली, अब देखिए अगर प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज के अंदर में आपको फ़ीस जो है 1.5 लाख, 25,000 रुपया फिक्स है पूरे बिहार के प्राइवेट कॉलेज का फ़ीस। तो यहाँ पर आपको जो है दोनों सालों से 1.5 लाख रुपये तक, और प्लस इसमें 20,000 और रख लो एक्स्ट्रा चार्ज के नाम पर, बुक्स, ड्रेस और मिसलेनियस चार्जेस के नाम पर समय समय पर लेते रहते हैं। तो अप्रॉक्स ये आपका 2 लाख के आसपास पहुंच जाता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप पा लेते हैं तो वहाँ की बेहतर फैकल्टी, और जो अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हो तो वहाँ की जो लो कॉस्ट हॉस्टल है वो उसका फ़ायदा उठाओगे। एक अच्छी कैंपस, एक अच्छी फैकल्टी
और कम फ़ी में ये चीज़ें आपको मिलेगी, है ना, और वहाँ पर बेहतरीन तरीके से आप तैयारी भी कर पाओगे। तो इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट है। गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए आपको लास्ट ईयर भी हमने जो करवाया था बिहार बीएड का, उसमें 10,000 बच्चों में से लगभग सैकड़ों बच्चों के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन्स हुए थे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेडिकेटेड होकर के, या तो आप मान लो कोर्स परचेज कर लो, या आप एक बुक खरीद करके उसको आप जो है लास्ट 10 ईयर्स के पेपर करो और उसको बहुत बारीकी से आप पढ़ो, है ना। बुक्स भी, कोई भी बुक कंप्लीट नहीं है, मैं इतना कह देता हूँ, कोई भी बुक जो है कंप्लीट नहीं है, बस ऐसे ही उसमें दे रखा है, समझ लो वो एक फ़ोटोकॉपी है और कुछ नहीं है, अरेंज फ़ोटोकॉपी है। तो इसीलिए आपको 10 सालों के पेपर को देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, एक एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी, एक लिस्ट बनाना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद उन सारे टॉपिक्स को आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा और पढ़ करके उसके नोट्स बनाएं, फिर उसका रिवीजन करें आप, तो चांस बनता है कि आपका यहाँ पर बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। अन्यथा अगर आप इतना नहीं कर सकते हो 10 ईयर्स के पेपर को समझना और वहाँ से पूरी डिटेल्ड सारी चीज़ें निकालना, तो ये हमारी टीम कर रही है। तो आप क्या कर सकते हो, कोर्स को परचेज कर सकते हो, और जो हमारा लास्ट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है बिहार बीएड को पास करवाने का, वो चीज़ें, और प्लस 10,000 से ज़्यादा बच्चों को पास कराने का जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। और हर एक सब्जेक्ट में थ्योरी प्लस टेस्ट को डिटेल मैनर में करवाएंगे, और भी कुछ कमी रह जाएगी तो एक्स्ट्रा सेशंस लेकर के आएंगे, सो दैट आपका कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके और 100+ मार्क्स आप अचीव कर सको। और जब आपका रिजल्ट होगा तो मैं ही आऊँगा आपके घर पर इंटरव्यू लेने के लिए, या फिर ऑनलाइन के माध्यम से आप इंटरव्यू दे सको, ताकि जो है बिहार के जो अन्य लोग हैं, अन्य स्टूडेंट्स हैं, वो आपको देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं यहाँ पर, हाउ टू प्रिपेयर, कैसे तैयारी हम लोग कर सकते हैं, ना। तो तैयारी कैसे कर सकते हैं इसको भी मैंने अभी ही बता दिया, थोड़ी देर पहले जो बताया मैंने, कि आपको बुक्स वगैरह लेकर के तैयारी करना है, या फिर 100 बुक्स के बराबर जो है हमारी कोर्स है, आप उसको परचेज कर सकते हो। इसके अलावा मैंने सिलेबस वगैरह को लेकर के, सिलेबस को एक बार आपको अगर जानना है तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। देखो, हिंदी के अंदर में जो है 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश से जो है 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके से 40 नंबर के सवाल होते हैं। इसके अलावा देख लीजिए यहाँ पर रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, ना। और एक सेक्शन है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट जिसको कहते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इस सेक्शन है। जब इस चीज़ को आपको पढ़ाएंगे ना, बहुत मज़ा आएगा, आपको पूरी थ्योरी पढ़ाएंगे। यहाँ पर 25 क्वेश्चन है, तो काफ़ी मायने रखता है जीके और टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस है। रीजनिंग आपकी अच्छी है तो रीजनिंग में भी आप अच्छे कर सकते हो। तो इसलिए अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हो और चाहते हो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिले, तो टाइम काफ़ी कम है। आप जो है 300 एक्स्ट्रा पे करने से अच्छा है कि आप जो है कोर्स को परचेज कर लें, है ना। और कोर्स कैसे परचेज करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पर देख लें, फर्स्ट 200 का ये वाला जो है आपको कोड यूज करना है कोर्स परचेज करते टाइम, है ना। आपको 999 नहीं पे करना है। अगर आप 20 मार्च से पहले पे कर रहे हो तो आपको जो है इतना ही पे, फर्स्ट 200 यूज करके 699 ही पे करना है। और 200 बार अगर ये यूज हो गया तो फिर उसके बाद जो है आपको ये यूज नहीं होगा। मैं शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा सर कोर्स पता नहीं सेल करने के लिए इतना बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक्स्ट्रा ना पे करना पड़े। अगर आप सिंसियर हो तो आप जो है जल्दी से इसको ज्वाइन कर लो, सो दैट आपका 300 रुपीज़ जो है वो बच जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं, और पूरी जो लिस्ट है वो आप ध्यान में रखेंगे, कब कब क्या होने वाला है मैंने अच्छे से डिटेल से आपको बता दिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।